दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे 10 दिनों का होता है और इसे सभी जगह बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर सभी स्थानों पर गणेश जी की अलग अलग तरह की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जो देखने में बड़ी ही आकर्षक लगती है। हम भी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा अपने घर पर लेके आए और बड़े ही प्रेम से गणेश जी को अपने घर पर विराजित किया। गणेश जी हमारे घर पर मेहमान बनकर आए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमने रोज सुबह शाम उनकी पूजा अर्चना की और उन्हें उनके प्रिय मोदक बनाकर उनका भोग भी लगाया। मैंने कोशिश की कि मैं रोज गणेश जी के लिए अलग अलग तरह के मोदक बना सकूं। हालांकि बीच में करीब 3-4 दिनों तक मैं गणेश जी के लिए मोदक नहीं बना पाई। तब मेरे पतिदेव ने गणेश जी के लिए मोदक बनाए और गणेश जी को मोदक का भोग लगाया। दोस्तों, इस बार अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को है और 6 सितंबर के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। शास्त्रों में गणेश जी की स्थापना के बाद उनका विसर्जन अनिवार्य माना गया है, अतः हमें गणेश जी की स्थापना के बाद उनका विसर्जन जरूर करना चाहिए। लेकिन गणेश जी का विसर्जन करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जिससे कि गणेश जी की हम पर कृपा बनी रहे। दोस्तों, गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है। तो विघ्नहर्ता गणेश जी हमारे यहाँ 10 दिनों के लिए मेहमान बनकर आते हैं और जब हम उन्हें विदा करें तो उनके साथ हमें कुछ चीज़ें जरूर देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें गणेश जी के साथ क्या क्या देना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी एक लाल गुलाबी रंग की थैली ले लें या चाहे तो लाल रंग का एक कपड़ा भी ले सकते हैं। अब हमें इस थैली में गणेश जी के कपड़ों के रूप में एक जनेऊ रख देना है। अब क्योंकि गणेश जी हमसे विदा लेकर वापस अपने घर जा रहे हैं, तो रास्ते में उन्हें कपड़ों के अलावा चाहिए होंगे कुछ पैसे। तो हमें उनकी थैली में कुछ पैसे रख देना है। हमें सिक्के ही रखना है, नोट नहीं रखना है, क्योंकि गणेश जी पानी के रास्ते से अपने घर जाएंगे। इसलिए आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ सिक्के ले लें और गणेश जी की इस थैली में रख दें। अब कपड़ों और पैसों के अलावा हमें गणेश जी के साथ में उनके खाने के लिए कुछ रखना है। तो हम कुछ मेवा ले लेंगे और गणेश जी की इस थैली में रख देंगे। दोस्तों, हमें इस थैली में सामान थोड़ा थोड़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, वरना गणेश जी के इस बैग में बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सामान रख दें। अब क्योंकि गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए आप इस थैली में एक मोदक जरूर रखें। मैं इसमें आटे और गुड़ का मोदक रख रही हूँ। आप यहाँ पर कोई सा भी मोदक ले सकते हैं। अब हम इस थैली को अच्छे से पैक कर देंगे, जिससे कि इसमें से कोई भी सामान गिरे नहीं। और ये लीजिए, हमारे गणेश जी के साथ जाने वाला उनका बैग बनकर रेडी है। अब इस थैली को या तो गणेश जी की कलाई पर बांध दें या फिर उनके पास कहीं पर भी रख दें। और इसके अलावा हम गणेश जी पर जो भी फूल, माला, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, उन्हें भी हमें गणेश जी के साथ ही विसर्जित कर देना है। गणेश जी को विदा करने से पहले आप उन्हें अपने पूरे घर में एक चक्कर जरूर लगवाएं और आपकी जो भी मनोकामना हो वो गणेश जी के कानों में धीरे से कह दें। और गणेश जी से ये प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, वैसे तो हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, लेकिन आप हमें वही देना जो हमारे लिए सही हो और हम पर अपनी दया हमेशा बनाए रखना। और गणेश जी भगवान से हाथ जोड़कर अपने द्वारा की गई भूल चूक के लिए माफ़ी जरूर मांग लें। और इसके साथ ही आप जब गणेश जी को लेकर घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर निकलें, तो गणेश जी का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका अगर हम विसर्जन के दौरान ध्यान रखें तो गणेश जी हम पर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा हम पर और हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। तो आप भी गणेश विसर्जन के दौरान इन बातों का ध्यान जरूर रखें। तो अगर हम इस तरीके से गणेश विसर्जन करेंगे तो गणेश भगवान हम पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखेंगे। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया।